दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इन तस्वीरों को देखिए, ये जो घर है प्रधानमंत्री का घर है। यहां पर लोग आगजनी करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, संसद भवन के बाहर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जल रहा है नेपाल और तख्ता पलट। और वहां पर ये यूथ क्या कह रहे हैं, वी नो डोंट नीड अर्थक्वेक। यहां पर करप्शन ही काफी है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, सीधे आइए पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज मेरे बगल में। नेपाल के युवाओं के गुस्से के निशाने पर नेपाली संसद ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, विरोध की आग में जली नेपाल की संसद। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगाई, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिखाइए जरा नेपाल की संसद आग में जलकर खाक। ये देखिए जरा, प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसकर आग लगाई। ये देखिए, संसद के अंदर एक साथ हजारों प्रदर्शनकारियों का हमला। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ 3 विंडो शॉट दिखाइए जरा। ये 3 विंडो शॉट देखिए, विपिन चौबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वही शॉट चलने दीजिएगा। 3 विंडो शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, विपिन चौबे ग्राउंड जीरो से मेरे साथ हैं। विपिन, पहले तो बहुत शानदार रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं वहां से, लेकिन तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली हैं यहां पर। मैं सीधे चलूंगा विपिन आपसे ये जानने के लिए, अभी इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं, आप कहां पर हैं, एक वॉक थ्रू करके एक एक चीज दिखाइए जरा। देखिए, नेटवर्क की वजह से निशांत, मुझे संसद भवन से लगभग 500 मीटर दूर आना पड़ा है, क्योंकि उस एरिया में नेटवर्क नहीं था और मैं आपसे लाइव कनेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन मैं जो कुछ दिखा रहा हूं, अब सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया है और इन सड़कों पर ये जो रास्ता जा रहा है निशांत, ये संसद भवन की तरफ जा रहा है। सड़कों पर देखिए, बाइकों में लोग निकलकर कैसे जश्न मना रहे हैं और जैसे बहुत बड़ी कोई उपलब्धि इन्होंने हासिल कर ली हो। नेपाल का संसद भवन इन्होंने जला दिया है, इसके अलावा मंत्रियों के बंगले जला दिए गए, मंत्रालय जला दिया, पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों को जला दिया और इसके साथ साथ सड़कों को जला दिया। सड़कों पर जगह जगह आगजनी कर रहे हैं। तो मिला जुला कर आज सुबह से जो स्थिति मैंने देखी है अपने कैरियर में, इस तरह की स्थिति मैंने कभी सामना नहीं किया था। और बहुत बड़ी तादाद में, सिर्फ काठमांडू नहीं बल्कि भैरवा, बुटवल, इटहरी, इस तरह के तमाम लुम्बिनी, जहां जहां पर नेपाली लोग इकट्ठा हो सकते थे वहां इकट्ठा हुए और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया और यह बताया कि हम अब इस सरकार को नहीं चाहते थे। इस सिचुएशन को सरकार भांप नहीं पाई। कल इस एजिटेशन को रोकने के लिए गोलियां चलाई गई, 19 से 20 लड़कों को मार दिया गया और आज सुबह से लोग आक्रोशित लोग सड़कों पर उतरे और जबरदस्त हंगामा किया और अपना विरोध दर्ज कराते हुए बने रहिए। विपिन, आपको मैं चाहूंगा विपिन का आसन दीजिए काठमांडू से लाइव TV9 भारतवर्ष आपके सामने। विपिन, मुझे एक चीज बताइए, अभी क्या चीजें कंट्रोल में आ रही हैं वहां पर, या अभी कहीं और ये लोग डिफ्लेक्ट करके चले गए? नहीं, कोई अब तो कंट्रोल करने वाला कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि जनता ने पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली है। सेना संसद भवन से बाहर निकल चुकी है। पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स जो सड़कों पर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही थी, वो सब कुछ छोड़कर जा चुकी है। जनता ने कब्जा कर लिया है, जनता के हाथ में अब ताकत है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है। प्रधानमंत्री संभवतः एक गुप्त स्थान पर सेना के साथ है, वो छिपे हुए हैं। मंत्री भाग चुके हैं, सरकार गिर चुकी है। विपिन, आपने बड़ी खबर दी है, मैं अपनी टीम को बोलूंगा ये खबर को जरा तुरंत तैयार करें। इस वक्त एक बड़ी खबर, इसी फ्रेम को रखिए। विपिन चौबे ने बड़ी खबर दी है, प्रधानमंत्री गुप्त जगह छिपे हुए हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री ओली गुप्त जगह छिपे हुए। नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री की रक्षा वहां की आर्मी कर रही है। नंबर 3, ज्यादातर मंत्री महाराजगंज में आर्मी बैरक में छुपे हुए हैं। ये तीनों लाइन लिखिए। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, नेपाल के प्रधानमंत्री गुप्त जगह पर छिपे हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री की रक्षा वहां की आर्मी कर रही है। नंबर 3, ज्यादातर मंत्री महाराजगंज के आर्मी बैरक में छुपे हुए हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, विपिन चौबे ब्रेक कर रहे हैं। जैसे ही ये खबर तैयार हो तुरंत मुझे बताइएगा। एक बड़ी खबर आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये देखिए, जरा ब्रेक करिए ये खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल के हालात तेजी से चेंज हो रहे हैं। ये देखिए, पहली बड़ी खबर, नेपाल के पीएम गुप्त जगह पर छिपे हुए। नंबर 2, नंबर 3 यहां पर, नंबर 2 यहां पर जो आपके पास जानकारी है, नेपाल के पीएम की रक्षा
वहां की आर्मी कर रही है। नंबर 3, ज्यादातर मंत्री महाराजगंज के आर्मी बैरक में छुपे हुए हैं। ये तीनों लाइन लिख कर दीजिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये ब्रेकिंग के साथ, इस ब्रेकिंग के साथ मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर लेके आ रहा हूं। यहां पर ये जैसी तीनों लाइनें तैयार हो जाए मुझे बताइएगा। बड़ी खबर सीधा ये, नेपाल में तेजी से बिगड़ रहे हालात। ब्रेक करिए। यहां पर नेपाल में आगजनी के बीच TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट, नेपाली संसद के बाहर बिपिन चौबे की ग्राउंड रिपोर्ट, नेपाली संसद के बाहर पुलिस की गाड़ियों में लगाई गई आग। ब्रेकिंग एंड वॉक थ्रू दिखाइए जरा। नेपाल काठमांडू संसद के अंदर है। कैमरा आना यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है। संसद भवन के परिसर के अंदर अब मैं जो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ वो आपको हैरान कर देंगी। मेरे पीछे आपको साफ तौर पर ये संसद भवन के अंदर परिसर के अंदर वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स की थी। अब आप यहाँ पर देखिए, इन गाड़ियों में आग लगा दी गई। सिर्फ एक गाड़ी नहीं, इस तरह देखिए, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, इसके अलावा आगे चलते जाइए आप, जितनी गाड़ियाँ हैं उन सबको आग के हवाले कर दिया गया है। संसद भवन के परिसर के अंदर आ गए हैं और जनाक्रोश ऐसा है कि पूरा परिसर कैसे चल रहा है, कोई आग बुझाने वाला भी नहीं है। बहुत बुरे हालात में नेपाल और बाहर देखिए जश्न मनाते हुए लोग, यहाँ पर पूरा परिसर चल रहा है। ये मंत्रियों के आने जाने का वो रूट था जिसको जला दिया गया है। से कुर्सियाँ संसद भवन के परिसर के अंदर लेकर जा रहे हैं, बाल्टी लेकर जा रहे हैं और इसके अलावा देखिए पूरा संसद भवन परिसर ऐसे काले धुएं के कुमार से भर गया है। चारों तरफ धुआं ही धुआं जल रहा है पूरा संसद परिसर। मैं सीधे चलूंगा बिपिन चौबे की, आप रिपोर्टिंग देख रहे हैं। मैं चाहूंगा आकाश को भी कनेक्ट करें, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। नेपाल में प्रदर्शनकारियों की मांग। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, बालेंद्र शाह को अंतरिम पीएम बनाने की मांग है। काठमांडू के मेयर है बालेंद्र शाह। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद यह मांग उठ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग, और उनके स्टिल्स दिखाइए। और सीधे मैं चलूंगा, अमर प्रधान जी मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कांतिपुर, वहां का टेलीविजन एक बड़ा लीडिंग चैनल है, उसके जर्नलिस्ट रह चुके हैं, उसके एंकर रह चुके हैं। मैं सीधे चलूंगा अमर जी, ये जो मांग चल रही है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? खासकर यह कहा जा रहा है कि इनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। यस, सबसे पहले नमस्कार बोलना चाहता हूँ। बालेंद्र शाह की बात, उनका नाम पिछले कुछ दिनों से जनरेशन जी के लोगों के उन लोगों को, बालेंद्र शाह को वो लोग आह्वान कर रहे थे। कल जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, कल जो एक काले दिन के रूप में नेपाल में दर्ज हुआ था, काला दिन, ब्लैक डे के रूप में, और आज सुबह कुछ कंफ्यूजन थी। ये मूवमेंट, ये एजिटेशन किस रूप करेगा? तो सोशल मीडिया साइट में बालेंद्र शाह को ये लोग अपील कर रहे थे कि बालेंद्र शाह जी, आपको ये लीड करना चाहिए, मूवमेंट को लीड करना चाहिए। और ये हर एक मिनट में ऐसे जल्दी यहाँ सिनेरियो चेंज हो रही थी कि बालेंद्र शाह को ये लोग ने अपील किया है। बालेंद्र शाह ने और यहाँ के सेनापति अशोक राज सिंहदेल, ये दोनों के बीच में कुछ संवाद होने के कुछ आसार नजर आ रहे हैं। और इसी बीच अशोक राज सिंहदेल अभी नेपाल के समय अनुसार 5:15 बजे, दैट इज 5:15 नेपाल टाइम, वो देशवासी के नाम में एक संदेश भी दे रहे हैं। सो उस संदेश के बाद भी बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। और जैसे कि मैं बता रहा था, हर मिनट या कुछ चेंज हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है हर मिनट। नेपाल के एक पॉपुलर लीडर है रवि लामिछाने, राष्ट्रपा के लीडर, उनको केपी ओली गवर्नमेंट ने कुछ महीने से जेल में रख रखा था, विभिन्न चार्जेस लगाकर। अब उनको भी ये आंदोलनकारी ने जेल से छुड़ा चुके हैं। ये बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं। सो ये जो आने वाला गवर्नमेंट है उसमें रवि लामिछाने का भी कुछ अहम उनका रोल होने वाला है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।